नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। समय समय पर कौन सी लिस्ट किस तारीख को निकलनी है, इसकी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से हमेशा आपके लिए लेकर आती रही हूँ। मैंने आप सभी को बता दिया था कि 30 जून को लिस्ट निकलने वाली है और लिस्ट को कैसे चेक करते हैं यह जानकारी भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दे दी थी। लेकिन मुझे बहुत से कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने मुझे यह कहा कि मैम दूसरी लिस्ट को देखते कैसे हैं, इस पर एक और वीडियो बनाइए, किसी स्कूल का उदाहरण देकर समझाइए जिस स्कूल में दूसरी लिस्ट निकली हो कि किस प्रकार से दूसरी लिस्ट को हम घर बैठे देख सकते हैं। तो आपके कहे अनुसार दूसरी लिस्ट को हम कैसे देख सकते हैं घर बैठे, उसकी जानकारी मैं लेकर आई हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी दूसरी लिस्ट से नाम आ चुका है। कक्षा पहली की दूसरी लिस्ट जब निकली तो मुझे ढेर सारे मैसेजेस आने लग गए, जैसे कि अनिमेश शिल जी का आया, प्रिया माने जी का आया, आरती राठौर जी का आया, सुब्रता मालाकर जी का आया, अजय कुमार जी का आया। तो बहुत सारे मैसेजेस आए, कुछ आपके सामने हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपने अभी तक सेकंड लिस्ट नहीं देखी है या फिर आप किसी कारणवश सेकंड लिस्ट कैसे देखते हैं आपको नहीं पता चला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आज ही घर बैठे स्कूल की वेबसाइट के माध्यम से सेकंड लिस्ट देखें या फिर आप स्कूल जाकर स्कूल के बाहर जो नोटिस बोर्ड लगा होता है उस पर सेकेंड लिस्ट का प्रिंट आउट लगा होगा वह देखें। ज़रूरी नहीं है कि सभी स्कूल सेकेंड लिस्ट निकालें, केवल वही स्कूल सेकेंड लिस्ट निकालेंगे जिन स्कूलों में पहली लिस्ट के दाखिलों के बाद सीट्स खाली रह गई और उन सीट्स को भरने के लिए वह सेकेंड लिस्ट की मदद ले रहे हैं ताकि उनके स्कूल में खाली सीट्स भर सकें। देखिए, मुझे सेकेंड लिस्ट देखनी है NIT अगरतला केंद्रीय विद्यालय की, तो मैंने गूगल ओपन करा और मैंने गूगल पे सबसे ऊपर लिख दिया उस डब्बे में जिसमें हम जांच के लिए या पता करने के लिए लिखते हैं, मैंने इसमें लिख दिया NIT अगरतला KV। देखिए इस प्रकार। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहला देखिए NIT अगरतला kvs.ac.in। तो जिस भी स्कूल का आप नाम डालेंगे, स्कूल पहले तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर जरकपुरी केवी का आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर रोहिणी सेक्टर जो भी है केंद्रीय विद्यालय, उस सेक्टर की जिस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट आ जाएगी। तो अब मैंने ऐसे डाला। आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट तक इस प्रकार से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं गूगल की मदद से। टेक्नोलॉजी आजकल इतनी बढ़िया हो गई है कि ज़िंदगी को बहुत आसान बना दी है और साथ ही रिज़ल्ट देखने को भी बहुत आसान बना दी है। अब NIT अगरतला की वेबसाइट ओपन होकर आ गई, ये मैंने ओपन करा। अब कुछ नहीं करना, आपने ऐसे वेबसाइट को देखना है। अनाउंसमेंट सेक्शन में आना है। अनाउंसमेंट जहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है व्यू ऑल, सब देखें ना, सभी अनाउंसमेंट देखें। सबसे ऊपर वाली अनाउंसमेंट नंबर 1, सेकेंड एडमिशन लिस्ट ऑफ क्लास 1 सेशन 21-22 पब्लिश डेट। जैसे मैंने आपको कहा था कि 30 को रिजल्ट निकल रहा है, तो कई स्कूलों ने 30 को निकाली है, कईयों ने 1 को निकाली है, तो उन्होंने 1 तारीख को निकाली थी। ये देखिए, ये आ गया रिजल्ट आपके सामने। सीरियल नंबर, एप्लीकेशन कोड सबमिटेड, नेम, मोबाइल नंबर, कास्ट, लो इनकम ग्रुप है कि नहीं है, DA कैटेगरी, सेक्शन स्टेटस एंड रीमार्क्स। देखिए ये बच्चों की लिस्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी है और बच्चों का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का उन्होंने किस कैटेगरी के तहत बच्चा आ रहा है। तो RT कैटेगरी, RT कोटा की, हाँ जी, प्रायोरिटी कैटेगरी की, अलग अलग कैटेगरीज़ की उन्होंने लिस्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड। फिर प्रायोरिटी कैटेगरी की, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी। तो जो इस कैटेगरी के तहत जितनी सीट्स खाली हैं और जितने उन्हें एडमिशन करने हैं उसके हिसाब से उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। और इस प्रकार जिस भी स्कूल की आपने लिस्ट चेक करनी है उस स्कूल का नाम आपने गूगल में डाला, केंद्रीय विद्यालय साथ में ज़रूर डाल दीजिएगा। जैसे कि आपने डाला कि चंडीगढ़ केंद्रीय विद्यालय, जो भी सेक्टर होगा वो डाल दीजिएगा नाम। चंडीगढ़ केंद्रीय विद्यालय, वह केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट सबसे ऊपर खुली आ जाएगी। आप उसे लिंक आ जाएगा, आप उसे क्लिक करिएगा,
वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाइएगा, देखिएगा सेकंड लिस्ट आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो हो सकता है स्कूल के पहली लिस्ट पे एडमिशन ख़त्म हो गए हो, और अगर आई है तो अपने बच्चे का नाम चेक करिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर स्कूल्स ने सेकंड लिस्ट नहीं निकाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन स्कूलों में दाखिले ख़त्म हो गए हैं। उन स्कूलों में दाखिले अभी भी चल रहे होंगे। वजह मैं बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि पहली लिस्ट के बाद स्कूल्स के एडमिशन क्लोज हो जाता है। स्कूल कहता है कि हमारे पास जितने खाली सीट्स थी, जितने हमारी सीट्स थी, उतने बच्चे हम दाखिला दे चुके हैं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स पहली लिस्ट में एडमिशन लेने के बाद, अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाने के बाद, जब जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आ गया होता है, उन्हें कोई दूसरा स्कूल पसंद आ जाता है, या फिर किसी दूसरे बेहतर स्कूल में उनका नाम आ जाता है, या फिर वह एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में वह सीट खाली हो जाती है, और उस सीट को भरने के लिए स्कूल बहुत बार अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी देता है, या फिर स्कूल के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा देता है कि इस कैटेगरी की एक सीट खाली है, अगर आप इसमें आते हैं तो प्लीज़ कृपया स्कूल आकर संपर्क करें। इस प्रकार की भी स्कूल कई बार नोटिस लगा देता है। तो आप स्कूल की वेबसाइट को चेक करते रहे और स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को चेक करते रहे, चाहे वह स्कूल ने यह जानकारी आपको दे दी हो वेबसाइट के माध्यम से कि हमारे यहाँ खाली सीट नहीं बची है, या फिर उन्होंने दूसरी या तीसरी लिस्ट के बारे में भी कुछ नहीं लिखा, तब भी आप स्कूल की वेबसाइट को चेक करते रहे। 30 अगस्त दाखिलों की आखिरी तारीख है। तो अगर आप 2 दिन में एक बार भी स्कूल की वेबसाइट चेक करते हैं, या फिर अगर स्कूल आपके घर के पास है, कभी बार वॉक करते गए, स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को 2 दिन में भी एक बार देखते गए, तो इससे आपकी मदद हो सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसी आपको जानकारी प्राप्त हो जाए जिससे आपके बच्चे का दाखिला उस केंद्रीय विद्यालय में हो जाए। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। आगे भी केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। रोज़ाना आपके हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आ रहे हैं, और उन सभी कमेंट्स का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। इसीलिए आपके सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और जो कमेंट्स में सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उस पर वीडियो लेकर आती हूँ। तो यदि आपको कोई सवाल है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और ये मान के चलिएगा कि आपका सवाल पढ़ा जा रहा है, क्योंकि मैं आपके सवाल पढ़ती हूँ और आपके सवालों के जवाब पर आधारित ही वीडियो लेकर आती हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।